सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ। अल्लाह की शान देखे, इंजमामुल हक, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं। नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया थोड़ी स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं ये बड़ा सीरियस है। देखें आप अगर हमारी टीम का आ रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं, और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं, देखो एक कहावत है आपने सुनी होगी कि जब भैंस पूंछ उठाती है तो हमेशा गोबर करती है। सेम कंडीशन जो पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है ना भाई, उन पर भी फिट बैठती है, क्योंकि मतलब उनके दिमाग में इतना कूड़ा भरा हुआ है ना कि उनको बस हर वक्त यही सब चीज़ें नज़र आती रहती हैं। अब बताओ, जैसे पहले भी 2023 के वर्ल्ड कप में आपने मतलब सुना होगा कि वो बोल रहे थे कि बॉल में चिप लगा दी है, कुछ कर दी है, लेकिन यार इनकी बुद्धि अब देखो, एंजू अमल हक बोल रहा है कि अर्शदीप की बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है 15 ओवर में, ये बहुत जल्दी है, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ज़रूर इंडिया ने BCCI ने कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से कुछ बॉल उनको चेंज करके दिया गया, जिनकी वजह से ये ऐसा हो पा रहा है, नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और पाकिस्तान के जो और भी कुछ लोग हैं जो उनको इस बात का जवाब दे रहे हैं, देखो हमें बोलने की ज़्यादा वो नहीं है, वो खुद ही जवाब दे रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि यार ये क्या नशेड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं दोस्तों वीडियो को किस तरीके से बच्चों कर रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो सटोरिया क्या नाम है उसका जो सलीम मलिक है वो बैठा हुआ है यार, वो बता रहा है, उसने तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, वो सबसे बड़ा सटोरिया रहा है यहाँ पे हैं, वो बता रहा है कि मतलब कैसे फिक्सिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई तुम्हें ज़्यादा पता होगा। चलो देखो दोस्तों वीडियो देखते हैं कैसे जब इंडिया जीती है तो कैसे इनकी जलती है। ठीक है, बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल सही बोला, 12वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो तो इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने उस वक्त मैंने इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत बड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, देखो तो क्या इसलिए बोल रहा बाउंड है बना हुआ था। बाहर क्योंकि वो बाहर hard- हो सकता है वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ बॉल लगा एक होता है साइड इस से- तरह बन गया हो तो वो जो हो रहा था ठीक तो है। वो जरा देखना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था बस इंद्र तो भाई का वो कहना था इसलिए कुछ मैं कह रहा हूँ कि देखना अंपायर्स की जरा थोड़ी सी मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर तो मैंने कहा कि नहीं उसको वो अपनी इतना आंखें प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ बहुत प्रेशर बहुत होता है pressure बहुत होता है। प्रेशर ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में असल था। में तो फोकस ये होना- उनका था असल मैच में तो में। ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए। ये देखो और आपको सटोरी भाई बता बोल देना रहे हैं चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना अच्छा ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बात नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं ये बड़ा सीरियस है देखें आप अगर हमारी टीम का आ रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो बात की गई है काफी गौरतलब है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टैम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ द वे दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग और बीच में हाँ इंडिया के लिए अंपायर जरा सॉफ्ट हो जाते हैं कुछ इस तरह की बातें बीच में करने कराने वाली बात। तो आप ये कुछ नहीं, देखें अंपायर कोई और pressure नॉन सीरियस होता है। बंदा बात कर रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली गई थी गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया उनकी तबीयत साफ की। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई ये उनको सही देख बात नहीं बोल रहा रहा हूँ, खासकर। तो दोस्तों, ये फिर देखो जरा। एंड पे इस तरह की शुरुआत पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखे जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे तब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है उनकी क्रिकेट वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं आप बहुत पीछे रह गए हैं बजाय इसके कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है कोई अच्छा कोई उनको मशवरा दे दें कोई बेहतर उनको कोई बात बता दें। अगर कोई है आपके कोई पल्ले में कोई दिमाग में कोई बात है तो आप वो बता दें लेकिन नहीं मुड़ फुड़ के इस तरह की कोई बातें नॉनसेंस वाली जिसका कोई लेना देना नहीं है और जो हकीकत पसंदाना बातें बिल्कुल भी नहीं है करनी है तो उस तरह की बातें करनी है यही ताकि बात मैं 4 बोल रहा लोग था देख दोस्तों। लें और 4 लोग डिस्कस कर लें बीच में। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा मैच फिक्सिंग और ये वो जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं हमने ये काम किया हुआ है तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची बाहर हो गई है लेकिन एटलीस्ट आप नॉनसेंस बात तो मत करें। अगर आपका अपना माजी उस तरह का रहा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही वैसा कर रहा है या मैच फिक्सिंग कर रहा है या गेंद को पकड़ के कैमरे के सामने चक वो शायद अफरीदी साहब ने चक मारा था ना ऑस्ट्रेलिया में मैच में तो पूरी दुनिया ने देख लिया क्योंकि जो 36 कैमरे लगे हुए हैं उनसे अभी आप जब आंखें भी पलकते हैं झपकते हैं वो भी कैच हो रही होती है। लेकिन आपने वहां पे टीवी पे मैच देखते हुए अपने टीवी के स्टूडियो में ये सारी बातें नोट कर ली कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। आप हर वर्ल्ड कप में यही कहानी यही दुनिया अब आप पे हंसना शुरू हो गई है। कहता है पाकिस्तान में बहुत सही खबर बात बोल रहा बहुत इस बंदा ये। वक्त गर्म है कि क्या अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं उन्होंने या फिर कहीं क्या इंडिया टीम ने गेंद के साथ छेड़खानी की है गेंद बनाया है या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें कि क्या कोई बॉल टैंपरिंग की है। ये भी उन्होंने कहा कि शायद जब इंडिया खेल रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती नहीं होती इस मामले में और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता सही बात है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो फिर क्रिस जॉर्डन का अगर हुआ तो फिर क्या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल बनाया या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल टैंपर किया या क्रिस जॉर्डन की टीम ने भी बॉल को जो है कुछ किया? क्या ये लाजिम है कि जो लोग सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं वो बॉल के साथ हर वक्त छेड़खानी करते रहेंगे? क्या आज के दौर में जब इतने सारे कैमरास हैं क्या ये किसी खिलाड़ी के लिए भी आसान है कि वो बिल्कुल आजादाना तौर पर कर सके और किसी को पता ना लगे कि जब आप ये बात करेंगे पाकिस्तान के कप्तान ये बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि लोग कहेंगे जब इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट आएगा ना लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको भी फिर पता था कि ये जो अगर 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है तो ये कैसे होता है
तो भी लोग ये सवाल करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम भी करती रही, क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे, और क्या आपके दौर में भी जब आप लोग क्रिकेट खेला करते थे। फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएँ, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे। अगर कल कोलांको हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे। अगर नसीम रिवर्स शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, जी इनको भी पकड़ें, इनको भी देखें, क्या ये बॉल बना रहे हैं। कोई भी छेड़खानी करे वो ठीक नहीं है, कोई भी बॉल बने, लेकिन अगर 8 है, 8 को 8 के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, और खेल की टेक्निकल चीज़ों को जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं अगर वो बयान नहीं करेंगे क्रिकेट को अच्छे अंदाज में स्किल के ऊपर रखकर, किसी को निशाना बनाकर नहीं करना चाहिए, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप स्किल के ऊपर बात। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यार पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको देखो हमेशा एक मिर्ची लगी रहती है, उनको हमेशा ये लगता है कि जो इंडियन प्लेयर हैं वो मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यार उनको ये समझना चाहिए, इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि वो एक्स क्रिकेटर हैं, उनका एक नाम है, सब उनको जानते हैं, तो उनको फॉलो भी करते हैं। अगर वो कोई गलत बात बोलेंगे तो यार सब जगह जाएगा और लोग उनकी भाई फिर उस तरीके से बातें करेंगे। लेकिन भाई इनको टीआरपी चाहिए, देखो टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं हमेशा, ये इनकी आदत है। खैर देखो ये तो हमेशा ऐसे ही भौंकते रहेंगे भाई, ये सब चलता रहेगा, ये कभी सुधरेंगे नहीं, कसम खा के आते हैं हम नहीं सुधरेंगे। देखो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, पाकिस्तान की मिर्ची लगती रहेगी भैया।